हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है रुचि रेखीय पथ पर गति, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, चैप्टर ये आपका 5 है। इसमें देखिए, इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति मतलब इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन इनमें आपकी दूरी एवं विस्थापन। देखिए, दूरी किसे कहते हैं? गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किया गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, कि कोई निश्चित समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा, देखिए, जो भी मार्ग, जो भी रास्ता, ये कुछ भी है जो भी तय किया है, ठीक है, उसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको दूरी कहते हैं। ठीक है, कोई भी है, ये यहाँ पर है, इधर पहुँचा, ये यहाँ से सीधे गया, या कहीं पर जहाँ पर भी, ठीक, ये सब क्या है? दूरी है। आगे देखिए, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, ठीक है, इससे यहाँ पर ये है दूसरा बिंदु। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम कहेंगे विस्थापन। ठीक, इसका विस्थापन क्या है? इसका विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इससे इस बिंदु में पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक ये ऐसे होके चला जाए, चाहे यहाँ से ऐसे चला जाए, यहाँ पर 2-3 लाइन बनी हुई भी हैं, या फिर और लंबा लेके ऐसे चला जाए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत सारी है, कोई सा भी मार्ग अपना सकते हैं। बट विस्थापन किसे कहेंगे? यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक का सबसे छोटे रास्ते को, न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? सीधी ऐसे ये, तो ये क्या हुआ? इसका विस्थापन हुआ। बाकी सारी ये क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है, ये सारी, ये सब ये बाकी सारे जितने भी रास्ते हैं, ये सब क्या है? दूरी हैं। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ गए आप? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो सबसे कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, सीधे सीधे, ये क्या है? हमारा विस्थापन है। इसको हम दूरी भी कह सकते हैं, दूरी भी है, ये विस्थापन भी है। दूरी तो है ही, साथ में ये विस्थापन भी है। बट दूरी और कौन कौन सी हो सकती है? इससे यहाँ तक की ये भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से आ जाए, ये भी दूरी है, और इस टाइप से लेके आ जाए, ये भी दूरी है। ठीक है, या इधर से लेके आ जाओ, ये भी दूरी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अनेकों रास्ते हैं, अनेक मार्ग हैं। ठीक है, वो सब क्या है? दूरी है। बट जो सबसे छोटा रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, ये होगा हमारा विस्थापन। ठीक, इसको समझने के लिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है। ये देखिए, मार्ग क्या है? 0 से कहाँ तक जा रहा है? ए से बी। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी कितनी हुई? दूरी यहाँ से इतनी 10, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, कितना हो गया? 20। दूरी हमारी 20 हो गई। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? हमारा 20 ही है। सबसे कम रास्ता कितना है? यही है। ठीक, अब आगे देखिए, जब यहाँ से 0 से स्टार्ट हुए और कहाँ तक गए? सी तक गए। सी तक जाने के बाद फिर क्या है? फिर ए पर आ गया, फिर वापस क्या है? ए पर आ गए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आए हैं ये। तो दूरी कितनी हुई है? दूरी देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक का रास्ते की दूरी कितनी हुई? 30 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गए? इधर तक गए हैं, तो 10 ये और फिर से 10 ये, तो ये कितना हो गया? 50। इस प्रकार हमारी दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 हो गई। ठीक है, बट विस्थापन क्या है? विस्थापन वही है, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो फिर वापस यहीं पर आया ये ए पर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है हमारी? 10 है। विस्थापन तो वही होता है, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। कौन कितनी है? ये है। ठीक, तो ये कितनी है? 10 है हमारी। तो विस्थापन हमारा यहाँ पर 10 हो गया। आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ से ओ से चलना प्रारंभ हुए, उसके बाद ये कहाँ गए? ई पर गए। ई पे जाने के बाद फिर ये वापस किस पर आए हैं? फिर से ये यहाँ सी पर आ गए हैं। ठीक है, तो दूरी कितनी हुई हमारी? पहले ये यहाँ पर गए 50 से फिर 30 पे आ गए। ये हर एक पॉइंट के बीच की दूरी यहाँ पर हमारी 10 है। देखिए, क्योंकि 10, 20, 30
40 50 10 10 का डिफरेंस है, तो 10 10 है इनके बीच में। ठीक है, यहाँ तक गए 50 से, 50 के बाद ये सी पर आ गया, 10 इधर 10 इधर। ठीक है, तो 20 50 60 70, तो ये दूरी कितनी हो गई, 70 हो गई। जबकि विस्थापन हमारा कितना होगा, कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ 0 से चलना स्टार्ट हुआ है। अब हमारी लास्ट पोजीशन क्या है, यहाँ पर है 30 पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 30 है, तो ये हमारा विस्थापन हो गया 30। विस्थापन में क्या होता है, डायरेक्शन से मतलब होता है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ठीक है, जबकि दूरी में डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे कहीं पर भी पहुँच जाते हैं, कहीं पर भी गए, इधर आए उधर आए, पूरी सारी दूरी काउंट हो जाती है। ठीक है, जबकि विस्थापन क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, विस्थापन हो जाता है हमारा। देखिए कुछ और बातें इनके बारे में। दूरी और विस्थापन में देखिए, दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूरी में दिशा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ गए, चाहे लौट के इधर आए उधर आए, चाहे वापस ही यहीं पर आ गए लौट के, तो ये भी पूरी दूरी काउंट होगी यहाँ से यहाँ तक की। जबकि विस्थापन में क्या है, विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा से मतलब होता है किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, इसके बाद इधर जा रहे हैं, यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ तक का काउंट होगा। अगर हम वापस इधर लौट के आ गए तो दिशा से मतलब है ना, इस डायरेक्शन में आ गए वापस लौट के, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी। इसलिए डायरेक्शन से हमारी दिशा से मतलब होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है हमारी। ठीक है, दूरी को जो है हमेशा धनात्मक, यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, कहीं पर भी पहुँच गए, जिधर भी पहुँचे, इधर गए, चाहे वापस आए, चाहे उल्टे गए किधर भी गए, ये सब पॉजिटिव रहेगा। जबकि विस्थापन में क्या है, विस्थापन कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, जब ये सीधे सीधे इधर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए धनात्मक हो गया। ये अगर लौट के इस पॉइंट से पार इधर निकल गए, ठीक है, अगर ये है इधर से सारे पॉजिटिव में ले रखे हमने और इधर नेगेटिव में है, तो इधर से चलने पर पॉजिटिव है, जब इधर लौट के आएंगे तो ये क्या है, ऋणात्मक भी हो जाएगा, माइनस में आएगा। और जैसे ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और लौट के फिर से इसी पॉइंट पर आ गए वापस, तो हमारा विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए हैं और वापस इसी पॉइंट पर आ गए हैं यहीं पर, तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 0 है, तो इसलिए ये शून्य भी होता है। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, अब ये अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सदिश अदिश राशि मतलब, अदिश का मतलब है इसमें परिमाण और डायरेक्शन से इसमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ परिमाण की जरूरत है। परिमाण का मतलब समझ लीजिए एक तरीके से एक वैल्यू। ठीक है, कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4। ठीक, 4 है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो इसका मतलब 4 क्या है, इसका परिमाण हो गया। ठीक है, तो इससे एक तरीके से सदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है, जिनमें परिमाण मतलब कि वैल्यू भी हो और साथ में डायरेक्शन भी कि किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन से भी मतलब हो। ठीक है, उसको कहते हैं अदिश राशि। आगे देखिए, निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सिर्फ ये इसमें ये दिन पॉइंट जो होते हैं इनके बारे में है। देखिए, किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए, कोई वस्तु गति कर रही है उसका वर्णन करने के लिए हमें उस वस्तु की स्थिति, चाल तथा वेग अथवा त्वरण के बारे में जानना होगा। किसी वस्तु की स्थिति में वेग तथा त्वरण का निर्धारण अन्य व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष किया जाता है। ठीक है, अर्थात किसी स्थिर बिंदु या स्थान जिसके जिसके सापेक्ष पिंड या वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि मापे जाते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे ये पॉइंट है XYZ, ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कैसे नापते हैं आगे आपको पता चलेगा। आगे देखिए, इसमें एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल। अब एक विमीय गति देखिए किसे कहते हैं, कौन सी होती है, 1 डायमेंशनल मोशन। यदि किसी वस्तु या पिंड की गति एक अक्ष x अथवा y अथवा z के अनुदिश से, किसी एक अक्ष के अनुदिश से, ये 3 अक्ष हैं, x y z लिए हुए हैं, x y और z के, तो किसी एक अक्ष के अनुदिश है, जैसे x है, x के अनुदिश माने अगर कोई पिंड ऐसे गति कर रहा है सीधे एक ही अक्ष पर, तो उसकी गति कैसी होगी, एक विमीय गति होगी। जैसे सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी, सीधी पटरी है उस पर सीधे सीधे ही गाड़ी दौड़ रही है। ठीक है, या फिर ऊपर की ओर उछाली गई गेंद, सिर्फ ऊपर की ओर ही है ऐसे और वापस आ गई। ठीक, उछाली गई बॉल, ये क्या है, इसकी गति एक विमीय गति है। आगे देखिए, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। जब किसी पिंड की गति 2 अक्षों x अथवा y के अनुदिश होती है, 2 अक्ष x y या फिर y z या y x, कोई भी 2 अक्ष
जैसे इसमें हमने ये दोनों अक्ष मान ली है, y और x ये वाली, ठीक है। इन दो अक्ष के अनुदिश गति करती है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप्य गति या वृत्तीय गति, ये प्रक्षेप्य गति इस टाइप से होती है, तो ये दो में गति कर रही है ऐसे सीधे, और इस टाइप से भी है, कहीं यहाँ पर है कहीं ऊंचाई में है, ठीक है। तो दो प्रकार की गति हो गई है इसमें। आगे है त्रिविमीय गति। यदि किसी वस्तु या पिंड की गति 3 अक्ष एक्स वाई जेड के अनुदिश होती है तो उसकी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे उड़ती हुई पतंग, कोई पतंग उड़ा रहा है, उसकी गति क्या होगी, सब तरफ है, इधर भी उधर उधर, क्या है, 3 डायमेंशनल में है, ठीक है, तीनों में है। या फिर किसी पात्र में बंद गैस के अणुओं की गति, कोई बंद पात्र है ये, ठीक है, इसमें अणुओं की गति क्या है, सब तरफ गति करेंगे, ठीक, इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। एक समान एवं असमान गति देखिए किसे कहते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। देखिए किस प्रकार से, यदि कोई वस्तु है समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, मतलब समान समय अंतराल माना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कोई वस्तु 20 मीटर दूर जा रही है, ठीक है, फिर अगले दूसरे सेकंड में 2 सेकंड में 40 मीटर हो गई, और फिर से वो 20 किलोमीटर और चली गई, 20 मीटर चली गई, आगे 3 सेकंड में 60 मीटर जा रही है, ठीक है। तो मतलब कि हर सेकंड वो क्या हो रहा है, 20 मीटर जा रही है, मतलब कि समान समय में 1 सेकंड में 20, 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 60, मतलब कि 1 सेकंड में 20 हो गई, अगली 1 सेकंड में फिर से 20 हो गई, तभी तो पहली वाली दूसरी मिलकर 40 मिली, फिर तीसरी में भी फिर से 20 मीटर, तभी तो 60 हो गया, 20 और ऐड हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर सेकंड ये क्या है, 20 मीटर जा रहा है, तो समान दूरी जा रही है, हर बार 20 20 20, और समय भी समान है हर 1 सेकंड में, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। आगे देखिए, यदि वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी करे, ठीक है, टाइम तो सेम है बट दूरी क्या है, असमान है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे पहले सेकंड में कोई वस्तु 20 मीटर दूर जा रही है, ठीक है, फिर अगली सेकंड में क्या है, 50 मीटर पहुंच गई, मतलब पहले 20 थी अब ये 50 पहुंच गई, मतलब इस बार ये 30 मीटर आगे बढ़ी है। अगले सेकंड में देखिए कितना है, अगले 1 सेकंड में 3 सेकंड में कितना 65 हो गया, 15 मीटर आगे गया है, तो हर बार क्या है, चेंज है, ठीक है, दूरी क्या है, हर बार चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है, तो इसकी गति असमान गति होगी। आगे देखिए चाल, चाल किसे कहते हैं। चाल किसी कण वस्तु, देखिए ये यहाँ से, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी मतलब कि जो दूरी वो तय कर रहा है, 1 सेकंड में जितनी दूरी पहुंच गया, ठीक है, उसको हम चाल कहते हैं। आगे आपको समझ आएगा। और इसके प्रकार से चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सीधे सीधे जो है ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। वस्तु की गति की दिशा नहीं व्यक्त करती, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अदिश राशि है, इसका मतलब तो सीधे सीधे है। इसका मान शून्य अथवा धनात्मक हो सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ऋणात्मक नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी या 0 भी हो सकती है। सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड है और एसआई में मीटर पर सेकंड है। बीमा मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, तो इसकी बीमा क्या हो गई, LT-1, मीटर से L आ गई, टाइम से अपॉन में T आएगा, अब ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, तो LT-1 इसकी बीमा हो गई। आगे देखिए चालों के प्रकार। एक समान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। एक समान चाल कहते हैं मतलब कि 1 सेकंड वाले उससे ले लेते हैं। 1 सेकंड में माना ये 1 सेकंड में 2 मीटर गई, फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर, ठीक है, फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर गई है, मतलब कि हर सेकंड इसकी दूरी क्या है, सेम है, तो इसकी चाल कैसी होगी, एक समान चाल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं घड़ी की सुइयों की गति। आपने देखा होगा घड़ी, इसमें सुइयों की गति क्या होती है, जैसे सुइयों की आपने देखा होगा हर सेकंड सेम ही, बिल्कुल सेम ही दूरी, हर सेकंड जो है वो मिनट वाली ले लीजिए या फिर घंटे वाली ले लीजिए, कोई सी भी सुई ले लीजिए, सब क्या है, समान समय में समान दूरी
तय करती हैं। ठीक, परिवर्ती चाल, ये देखिए यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पे देखिए, ठीक है, पहले 1 सेकंड में ये 2 मीटर दूर गई, अगली सेकंड में ये 4 मीटर गई है। ठीक है, अगले सेकंड में ये 7 मीटर दूर गई है। इसका मतलब क्या है, हर सेकंड दूरी चेंज हो रही है। पहले यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 2 का, इसमें कितना डिस्टेंस है, 3 का। ठीक है, मतलब कि दूरी क्या है, समान नहीं है। तो इसकी चाल भी कैसी होगी, अपरिवर्ती चाल कहलाएगी इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों की चाल। ठीक, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे क्या होता है, हर सेकंड में वो समान दूरी तो तय नहीं करेगा। भीड़ भाड़ वाला कभी वो धीरे चलाएगा, कभी तेज़ चलाएगा। भीड़ भाड़ में यही तो होगा, बिल्कुल समान दूरी तो वो नहीं चला पाएगा। ठीक, तो उनकी गति को कहते हैं परिवर्ती गति। आगे आपका औसत चाल। अब औसत चाल देखिए, गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी। ठीक है, जितनी भी दूरी उसने तय की है, तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, माना इसी टाइप से देख लेते हैं। 1 सेकंड में ये 2 मीटर गया है, अगले 2 सेकंड में ये 3 मीटर चला गया, अगले सेकंड में फिर 2 किलोमीटर चला गया, 2 मीटर गया है। तो इसी प्रकार से इनकी कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अपॉन में कितना आएगा, 1 2 और 4, तो 7/4। ये क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय, इसको कहेंगे औसत चाल। आगे इसमें आपका तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी समय या क्षण पर गतिमान वस्तु की चाल को तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, तत्कालिक चाल। अब देखिए तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल पे मतलब कि किसी क्षण, मतलब कि एक औसत चाल, जैसे कि आपने कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये बाइक चला रहा है, तभी उसकी चाल माना 20 किलोमीटर लगाइए, 20 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, 1 घंटे मतलब कि वो 20 किलोमीटर दूर जा रहा है। ठीक, फिर क्या है, अगले 1 घंटे में उसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, या जो भी उसकी चाल है। ठीक है, तो इस वक्त 1 घंटे में वो कितना, जैसे 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर जा रहा है। इसी टाइप से वो कितना भी जा रहा है, इतना जा रहा है। पर उसी वक्त किसी ने उसके पास फ़ोन किया, उसके पापा ने जैसे कि फ़ोन किया, तो उससे पूछा गया कि बेटा इस वक्त तुम्हारी चाल कितनी है, तुम किस स्पीड से बाइक चला रहा हो। तो उसने बताया कि पापा 80 किलोमीटर की चाल से चला रहा हूँ मैं। ठीक, उसने कहा कि तुम बहुत फास्ट चला रहे हो, थोड़ी स्लोली चलाओ। ठीक है, तब उसने कहा कि पापा ठीक है। फिर उसके पापा ने फिर 15 मिनट बाद कॉल किया कि अब तुम्हारी स्पीड कितनी है। उसने कहा पापा 60 किलोमीटर है पर हावर है। उसने कहा ठीक है। अब फिर उसके पापा ने फ़ोन किया 15 मिनट बाद, अब तुम्हारी स्पीड क्या है। उसने कहा 40 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है 40 किलोमीटर इसी स्पीड से बाइक चलाओ अब। ठीक, तो इसका मतलब है जब किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब कोई स्पीड पूछी जाए, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है, उसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो ये जो हर बार ये फ़ोन करके पूछा गया टाइम पर, उसको क्या कहेंगे, ये चाल, ये चाल, ये चाल, इनको कहेंगे हम तात्क्षणिक चाल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए समयांतराल डेल्टा टी को अत्यंत छोटा माना गया है, अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0। तो तात्क्षणिक चाल v = लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस दूरी है इसमें। ठीक है, यह पद डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी समय के अपकरण गुणांक में बदला जाता है। ठीक है, तो v = डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, इस टाइप से तात्क्षणिक चाल को लिखते हैं। आगे आपका वेग। वेग किसे कहते हैं। आपका वेग वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी किसे कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं या वेग कहलाता है।
ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। जिस प्रकार से हम चाल कह रहे थे किसको, दूरी बटे समय को कह रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार उसमें क्या था, चाल में दूरी थी, वेग में क्या होगा, दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन अपॉन समय हो जाएगा। सेम सारी चीज़ें वही हैं, बट इसमें डायरेक्शन से भी मतलब होता है क्योंकि इसमें विस्थापन आ गया है। दूरी में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए चाल में भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अब इसमें दूरी की जगह क्या आ गया है, हमारा विस्थापन आ गया है, तो इसमें डायरेक्शन से मतलब होगा, ठीक है। तो विस्थापन में जो पर सेकंड चेंज आ रहा है उसको हम वेग कहते हैं। वेग में देखिए यह एक सदिश राशि है, डायरेक्शन की बात आ रही है तो सीधी सी बात है सदिश हो गई है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों की ज़रूरत है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, विस्थापन की तरह है, ये विस्थापन से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होंगे। इसमें वेग की दिशा व विस्थापन की दिशा समान होती है। जो वेग की दिशा क्या होगी, जो विस्थापन की दिशा है, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वेग की डायरेक्शन भी यही होगी। और इसका मात्रक चाल के समान ही होगा, मीटर पर सेकेंड ऐसा पद्धति में, ठीक है। क्योंकि विस्थापन का भी मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है, एल, ठीक है। औसत वेग किसे कहते हैं, देखिए औसत वेग वही कुल विस्थापन बटे कुल समय को औसत वेग कहते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और ताक्षणिक वेग भी ताक्षणिक चाल की तरह है। किसी क्षण पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। अब वही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसकी कितनी स्पीड है, इस वक्त इतनी स्पीड है, बट उसमें डायरेक्शन से भी मतलब होगा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर 40 स्पीड पूछी गई है, इसमें पूछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। उस किसी भी क्षण किसी व्यक्ति की स्पीड मतलब वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है किसी क्षण पर। वेग में वही कि समान समय अंतराल में कोई गतिमान वस्तु भिन्न भिन्न वेग से वस्तु का वेग भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग भिन्न भिन्न हो तो वस्तु परिवर्ती वेग से गतिमान मानी जाती है, ठीक है। वस्तु का विस्थापन, ठीक है, वस्तु का विस्थापन जो है समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तो उस वस्तु क्या है, परिवर्ती वेग से गतिमान मानी जाती है।